एफएम निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त विधेयक पर बोलते हुए मुख्य नीतियों और वित्तीय उपायों पर जोर दिया। भारत और अमेरिका व्यापार समझौते में मार्केट एक्सेस बढ़ाने, आयात शुल्क घटाने और सप्लाई चेन का एक्टिवेशन करने पर ध्यान देंगे। नेहा कक्कड़ मेलबर्न शो में 3 घंटे की देरी से पहुंची, स्टेज पर रो पड़ी और दर्शकों का आभार माना। कराटे के दिग्गज शिहान हुसैन की 60 साल की उम्र में चेन्नई में कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। पश्चिमी तट पर इजरायली सेना ने ऑस्कर विजेता फिल्म के फिल्म निर्माता बलाल को बस्तीवासियों द्वारा हमले के बाद गिरफ्तार किया। एक 24 वर्षीय फोटोग्राफर की शादीशुदा महिला की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करने पर हत्या कर दी गई। गवस्कर ने आशुतोष शर्मा की शानदार पारी की तारीफ करते हुए कहा कि यह पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। 48 टैग की हुई ऑलिव रिडली कछुए ओडिशा के ऋषिकुल्या नदी में अंडे देने के लिए लौटे। इजरायल ने होम्स प्रांत में 2 सीरियाई सैन्य बेस टडमुर और T4 पर हमला किया। केएल राहुल और अथिया शेट्टी ने एक बेटी का स्वागत किया। नई आयकर विधेयक 2025 मानसून सत्र में चर्चा के लिए आएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। छोरी 2 का OTT रिलीज डेट और टीजर आ गया है। इसे नुसरात भरूचा और सोहा अली खान के साथ देख सकते हैं। भारत को 2025 में गर्मी की लहरों के चलते बिजली की मांग में 9-10% वृद्धि के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट 2025-26 में महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए आवंटित किए। ब्रिस्बेन का आइकॉनिक गाब्बा स्टेडियम 2022 ओलंपिक गेम्स के बाद तोड़ने के लिए तय किया गया है और क्रिकेट विक्टोरिया पार्क में नए 60,000 क्षमता वाले स्टेडियम में स्थानांतरित होगा। एप्पल ने अपने एयरपॉड्स मैक्स में लॉसलेस ऑडियो और अल्ट्रा लो लेटेंसी ऑडियो पेश किया है। इंडसइंड बैंक ने जीएसटी से जुड़ी समस्याओं के लिए 30.15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और अपील करने की योजना बना रहा है। शादी के 15 दिन बाद पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा 25 वर्षीय पति की हत्या के लिए ठेके के हत्यारे को बुलाया गया, तीनों गिरफ्तार। डेलॉयट ने बैंगलोर में $3 अरब के जनरेटिव एआई निवेश के तहत एआई सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र साइबर सेल ने कॉमेडियन समय रैना को इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद पर 27 या 28 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी के कार्यकाल को 2025 के मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते तक बढ़ाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी। केरल सरकार हज यात्रियों और प्रवासियों के लिए एयरलाइनों द्वारा लगाए गए अत्यधिक टिकट शुल्क को नियंत्रित करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाएगी। रितेश देशमुख ने अजय देवगन की रेड 2 में राजनेता का किरदार निभाने के लिए ज्वाइन किया। 1 मई से एटीएम से कैश निकालने पर चार्जेस बढ़ जाएंगे क्योंकि आरबीआई ने इंटरचेंज फीस में वृद्धि की मंजूरी दी है। दिशा सालियन केस में आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। सोशल सूद की पत्नी सोनाली मुंबई नागपुर हाईवे पर एक बड़े हादसे में घायल हो गईं। दिशा सालियान के पिता ने बेटी की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे और अन्य बड़े नामों के खिलाफ नई शिकायत दर्ज कराई है। गृह मंत्रालय ने बताया कि I4C ने 13,168 व्हाट्सएप अकाउंट और 3,962 स्काइप आईडी को डिजिटल अरेस्ट के लिए ब्लॉक किया। सैमसंग के को-सीईओ हान जोंग-ही का कार्डियक अरेस्ट से निधन हुआ। उनकी उम्र 63 थी। ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाया है, जिससे भारत पर भी असर पड़ेगा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के हिस्से पर अवैध कब्जा छोड़ना चाहिए। चीन और भारत कनाडा के आम चुनाव में हस्तक्षेप की कोशिश कर सकते हैं।
ट्रैविस स्कॉट 18 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सर्कस मैक्सिमस वर्ल्ड टूर का प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सलियों की मौत हो गई। एमी जैक्सन और एड वेस्टविक ने एक बेबी बॉय ऑस्कर अलेक्जेंडर वेस्टविक का स्वागत किया। कंगना रनौत ने कुशल कामरा के जोक्स पर विध्वंस कार्य का विरोध करते हुए कहा कि किसी के साधारण पृष्ठभूमि का अपमान करना सही नहीं है। पीएम मोदी के लिए बड़ी जीत। अमित शाह ने कहा कि हुर्रियत की 2 ग्रुप्स ने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद से सारे संबंध तोड़ दिए हैं। भारत ने सैमसंग पर टेलीकॉम आयात के लिए $601 मिलियन के टैक्स मांगने का आदेश दिया है। कंगना रनौत ने कॉमेडियन कुणाल कमरा को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर विवादास्पद चुटकुले के लिए आलोचना की। फॉक्सवैगन टिगुआन R लाइन अप्रैल में भारत में लॉन्च होगा और प्री बुकिंग शुरू हो गई है।